ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 5वां अध्याय देवताओं का ब्रह्मा के पास गमन और भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, गजेंद्र मोक्ष की कथा के उपरांत अब तुम आगे के मानवतार की कथा को सुनो। 5वां मानवतार रेवत मानवतार कहलाता है। वह पांचवें मनु का नाम रेवत था। वह चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। अर्जुन, बलि, विंध्य आदि उनके कई पुत्र थे। इस मानवतार के इंद्र का नाम विभू था और भूतराय आदि गण देवताओं की सेवा में रहते थे। उस समय के सप्त ऋषि हिरणाय, रोम, वेद, शिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि थे। उनमें सुरभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवता के साथ अपने ही अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ ने अवतार लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ लोक की रचना की थी, जो समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक के आधिपति को भगवान विष्णु कहकर पुकारा जाता है। उनके गुणों का वर्णन करना सामान्य जन के वश में नहीं है। उनके गुणों के वर्णन वही कर सकता है जिसने इस पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मानवतार के मनु सक्षुक ऋषि के पुत्र चासुस थे। पुरुष सुघुमन आदि उनके कई पुत्र थे। इस युग के इंद्र का नाम मंत्र दुर्मा था और अपाय आदि प्रधान देवता थे। उस मानवतार में हवि, सयमान और विरक आदि सप्त ऋषि थे। इस मानवतार में जगतपति भगवान ने ऋषि वेराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस काल में ही भगवान ने समुद्र मथन करा के अमृत प्राप्त किया था और देवताओं को उनका पान कराया था। तब उन्होंने कच्छप रूप में मद्राचल की मथनी का आधार बनने का निर्णय लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया था? उन्होंने किस कारण से कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला? अमृत के अतिरिक्त और क्या चीज समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी? मुनिवर, वह लीला तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। कृपया इसे मुझे अवश्य सुनाइए। आप भगवान की भक्त उत्सल लीलाओं का जो वर्णन करते जा रहे हैं, तो मेरा हृदय उन्हें सुनने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो रहा है। बहुत दिनों तक संसार के बंधनों में पड़ा विविध सुख दुख को यह मैं भोगता चला आ रहा हूँ। आपके द्वारा भगवान की इन लीलाओं को सुनकर मेरे हृदय में अद्भुत शांति का संचार हो रहा है। आप कृपया मुझे यह कथा अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा,
हे राजन, वह उस समय की बात है जब देवताओं और दानों के मध्य भयानक युद्ध हुआ था। दानों, असुरों और राक्षसों ने मिलकर देवताओं की सेना पर विविध और विचित्र संहारक अस्त्रों से आक्रमण कर उन्हें देवताओं की सेना पर विविध और विचित्र संहार अस्त्रों से आक्रमण कर उन्हें देवताओं की सेना पर परास्त कर दिया था। देवगण पहले से ही श्रीहीन हो रहे थे, ऊपर से असुर ने उन्हें हरा दिया था। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवगण तो बहुत शक्तिशाली और भी संपन्न होते हैं, फिर वह श्रीहीन कैसे हो रहे थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के श्रीहीन होने की एक अलग कथा है। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र हाथी पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। उसे त्रिलोकपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की एक माला देवराज को दे दी। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के मद में भरकर उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। इस अनादर से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तीनों लोकों में तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा। तभी से देवराज इंद्र सहित सभी देवगण श्रीहीन हो गए, वह तक कि उनके यज्ञ और धर्म कर्म आदि का भी लुप्त हो गया। ऐसी दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवता परस्पर मंत्रायण करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने वह अपना दुख रोया। उनकी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। दूसरी ओर असुर खूब फल फूल रहे थे। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया और कुछ देर बाद आंख खोल कर बोले, देवताओं, मैं भगवान शंकर तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और जलचर आदि सभी प्राणी उस विराट रूप के अंश हैं। हम उन अविनाशी प्रभु की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण धारण कर रखा है, इसीलिए वह समय जगत की स्थिति और रक्षा का है। अंत हमें उन्हें परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। वह दोनों देवताओं के प्रिय हैं और उन्हें देवता प्रिय हैं, इसीलिए वह तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के धाम वैकुंठ पहुँचे और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, अंतर्यामी, अखंड और अंत कार्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है आप वहाँ पहले से ही विराजमान रहते हैं। हमारी वाणी आपके अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। आप समस्त देवताओं के आराध्य हैं और श्वेत प्रकाश हैं। हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकारों और जन्म मरण से आप दूर हैं। आप अविनाशी और आनंद स्वरूप हैं। सतयुग
त्रेता और द्वापर युगों में तो आप प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे ऐश्वरीशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा, आप हम पर प्रसन्न हो। आपके बल से ही यह इंद्र प्रसन्न है। देवगण क्रोध से, शंकर बुद्धि से, मैं ब्रह्मा इंद्रियों से, वेद और ऋषि गण तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। आपके पक्ष स्थल से देवी लक्ष्मी, छाया से पितुगण, स्थान से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और भी। बच्चों, जैसे इसमें बताया गया है, देखो, पीठ से अधर्म। तो आप कहीं पे भी जाओ पूजा करने, जैसे आप वैष्णो माता के मंदिर चले गए या शाकुंभला माता के मंदिर चले गए, बड़े बड़े आपके कुल की देवी के मंदिर चले गए आप, और देखो आगे से हम क्षमा मांगते हैं, माँ से प्रणाम करते हैं, माँ से कुछ इच्छा जताते हैं, हम कुछ फरमाइश करते हैं, माँ से अपना दुख रोते हैं ना बच्चों, और माँ सुनती है ना। अब क्या है कि आजकल जो जमाना चल गया है, देखो हम तो पहले सीधे स्वभाव के हैं बच्चों। हम जैसे आगे से जो कुछ मांगना हो मांग लिया, जो कुछ कहना हो वो कह लिया। उसके माँ के पीठ पीछे जाके क्या मांगोगे आप? अब मंदिर के पीछे जाते हैं, वहां पे सिक्का चिपकाएंगे, हाथ की छाप छोड़ेंगे। हाथ का छाप छोड़ना सही है, वो मानता का होता है। जब आपको दर्शन नहीं होता, अगर आपको दर्शन नहीं होता तो आप छाप छोड़ सकते हो। आपके जैसे कोई भाई है या बेटा है, बहुत दिनों से उसकी शादी नहीं हो रही है, तो हल्दी का छाप छोड़ सकते हो, वो भी दुर्गा माता के मंदिर के पीछे, महामाया माँ के मंदिर के पीछे। तो बच्चों, पीछे मत जाके मांगा करो। जो कुछ भी आपको मांगना है, जो भगवती से मांगना है, हमें तो हम आगे, अब कोई पीछे आवाज लगाएगा तो जैसे अगला बात कर रहा है, कोई मान लो कोई बात कर रहा है आगे और हम बात कर रहे हैं उससे, और कोई पीछे आवाज देगा तो उसकी बात जब खत्म हो जाएगी, जब पीछे देखेगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है, छाया से पीतर गण हुए। विष्णु भगवान के जो मतलब है, छाया से पीतर गण प्राप्त हुए, स्थन से धर्म और पीठ से अधर्म। हम जाके जैसे पीठ के पास जाके मांगते हैं तो हमें ज्ञान की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती, हमारी ज्ञान नहीं देती माँ, बुद्धि भ्रष्ट करके भेजती है। हम किसी दरबार में जाते हैं, मांगते हैं, पीठ के पास जाके पैसे चिपकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी चक्कर लगाओ आप, जो कहते हैं ना, क्या तो कहते हैं बच्चों, देखो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता, फेरी लगाओ चारों तरफ माता का, और आप घूम जाओ चारों तरफ, और घूमने के बाद आप जिस टाइम माँ के आमने सामने हो उस टाइम हाथ जोड़ के आप परिक्रमा कहते हैं ना बच्चों, घूमना परिक्रमा होता है। आप परिक्रमा करो और माँ के सामने बिल्कुल आके और फिर मांगो। ये नहीं कि आप परिक्रमा कर रहे हो और आप पीठ के पास जाके माता रानी से मांग रहे हो कि माँ मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दे, रो रहे हो। आप बच्चों उससे भी दुगना तिगना आप अपने घर में गृह ले आते हो। बच्चों देखो, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, जो थोड़े थोड़े समझ है मेरे में, जो हमारे बुजुर्गों ने ज्ञान दे रखा हमें, वो मैं आप लोगों तक लाती हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, इतना क्या, मैं बिल्कुल ही अंगूठा छाप हूँ बेटा। क्योंकि जो ज्ञानी है ना, उनको तो पता होता है कि कहाँ कैसे मांगना चाहिए, कैसे नहीं। हाँ, इतना जरूर हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि आमने सामने मांगो। जैसे क्या बच्चों देखो, ये होता है ना कि अगर किसी का मतलब कुछ बुरा कर दो तो ये कहते हैं कि पीठ पीछे बुरा करा, सामने करके देखता,
अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया होता तो सामने बुरा करके देखता, फिर मैं पूछता उससे। होता है ना बच्चों? तो वैसे ही हैं माँ शक्ति से, शंकर भगवान से आप इतना दूर जाते हो, चारों तीर्थ करने जाते हो, और तीर्थ करने जाते हो आप परिक्रमा करते हो, पीठ के पास जाके आप सब कुछ खो जाते हो। आप पैसा लगा के जाते हो, पेट पट्टी बांध के जाते हो कि मेरा तीर्थ भगवान बिल्कुल कंप्लीट करे और परमात्मा मेरे तीर्थ का फल दे। लेकिन उस तीर्थ का फल आपको नहीं मिलता, आप दलिद्र को घर ले आते हो। पीठ आप बच्चों गांठ बना के रख लो, कभी भी आप किसी मंदिर में भी जाओ, परिक्रमा करो, तो पीठ के पास खड़े होके कभी कुछ चीज़ नहीं मांगना चाहिए, ना हाथ लगाना चाहिए कि माँ मुझे ये दे दे, ना पैसे चिपकाने चाहिए कि माँ ये दे दे। हाँ, जिसके मतलब लड़का के जैसे कि 35-40 का टप गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो हल्दी का चोरी से लगाना चाहिए, वो भी किसी का सामने नहीं। चोरी से ले जाओ हल्दी, अपने हाथ में लगाओ, और परिक्रमा करते वक्त दोनों हाथ, कुछ भी नहीं बोलना है बच्चों, कुछ भी नहीं बोलना है। दोनों हाथ का छाप माता को उल्टा, सीधा नहीं, दोनों हाथ उल्टा छाप मारियाओ, और सामने आके माँ से हाथ जोड़ के कह दो, माँ शक्ति कि हे माँ भवानी, मेरी भी शादी करवा दो, मैं भी बसना चाहता हूँ, मेरा भी परिवार होना चाहिए, आप आ जाओ। जब आपकी शादी हो जाए और आप जाओ दोनों जने मियाँ बीबी, तो फिर हल्दी छिपा के ले जाओ, हल्दी फिर भी छिपा के ले जाना है। आप ले जाओ और फिर 2 छाप दोनों हाथों का आप सीधा, जैसे उंगली ऊपर की तरफ। जब आप मानता करने जाओ तो उंगली नीचे की तरफ होगा। मानता करो माँ का कि मेरी शादी करवा दो, तो उंगली नीचे की तरफ होगी। और जब आपकी शादी हो जाए तो आप उंगली को जैसे मतलब हल्दी लेके जाओगे, हल्दी और थोड़ा सा घी या पानी ले लेना, वो तो आपकी इच्छा है, चाहे घी लगाओ चाहे पानी लगाओ। फिर इसके बाद आप दोनों हाथ का छाप सीधा करके कर आओ। ये भी छिप के करना है, ये टोटका होता है, छोटी छोटी टोटके होते हैं। तो आप करके आओगे और आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों मियाँ बीबी जाओगे तो सीधा करके और माँ का जो प्रसाद मानता कर रखा आपने, वो मानता उतार के आ जाओ। आपको देख लेना बच्चों, साल भीतर आपके घर में बच्चे खेलने लगेंगे। तो बच्चों कहते हैं ना कि कोई काम करो तो ऐसा करो, जो देखो ग्रंथ पढ़ के सुना रही हूँ मैं, अपने मन से नहीं बोलती मैं बच्चों, जो भी इसमें आता है तो इसको मैं समझाती हूँ। और वो भी जब मैं समझाती हूँ बच्चों, जब मेरे कंठ में भगवान आते हैं, क्योंकि कभी कभी देखते हो आपकी इतना अच्छा वो भी होगा, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, तो फिर मैं नहीं समझाती। कभी कभी मेरे दिमाग में अच्छा आ जाता है कि इसको समझा के बताऊँ, तो इस वजह से आज मेरे ये हो गया कि ये भी मैं पहले सोची थी मैं बताने को, तो फिर मैं थोड़ी डरती भी हूँ कि कोई मेरी हंसी ना करे कि अनपढ़ गंवार है और पंडितानी बन गए। पंडितानी तो हूँ बच्चों, वैसे कहते हैं ना कि वेद पंडित बन गया है कोई, अगर कोई भी जाति का अगर मतलब ज़्यादा बोलने लगता है तो उसको यही कहते हैं कि ज़्यादा पंडित मत बन। तो इसी वजह से बच्चों मैं नहीं बताई, तो ये आज आया हुआ है इसमें, भगवान के इसमें, तो इसी वजह से मैं आज आपको खुल के बता दी हूँ। आप किसी भी देव कुल की मंदिर में जाओ, देवता के मंदिर में जाओ अपने, आप पीठ पीठ के पीछे कभी नहीं मांगना चाहिए। पीठ के पीछे वो वार होता है बच्चों, जो आप पीठ के पीछे मांगते हो ना, वो वार होता है। कहते हैं ना कि पीठ के पीछे वार किया है मेरे, सामने होता जब वार करके देखता। कहते हैं ना बच्चों, हम लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे। तो बच्चों पीठ पीछे कभी नहीं मांगना चाहिए। हाँ, जो मैं बताई हूँ, जिसकी शादी नहीं होती है वो हल्दी से जाके पहले उंगली नीचे की तरफ होगी, और शादी के बाद दोनों हाथ की हथेली उंगली ऊपर की साइड, और माँ का जो मानता करे हो वो मानता पूर्ण करना। देख लेना बच्चों, आपके घर में साल भीतर किलकारियाँ गूंजेगी। यह इंद्र प्रसन्नता से, देवगण क्रोध से, शंकर बुद्धि से, मैं ब्रह्मा इंद्र से वेद और
ऋषि गण तथा लिंग से प्रजापति, ये जो भगवान विष्णु के शरीर से जितने जने उत्पन्न हुए हैं उनका बता रहे हैं, वो उनका बता रहे हैं ये ब्रह्मा जी। प्रजापति उत्पन्न हुआ है, आपके पक्ष स्थल से देवी लक्ष्मी, छाया से पितरगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। आपके मुख से ब्राह्मण और रहस्यमय वेद, भुजाओं से छत्री और बल, जांघाओं से वेश्या और विनतियां, व्यापार, कुशलता तथा चरणों से शूद्र और उसकी सेवा वृत्ति प्रकट होती है। आपके आधारों से लोभ, होठों से प्रीति, नासिका से क्रांति, सौंदर्य से आभा, स्पर्श से पशुओं का काम भाव, मोह से यम और नेत्रों के काल की उत्पत्ति हुई है। उन सब के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष है वह सभी आपके द्वारा ही बना है। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो। हम आपकी शरण हैं और चाहते हैं कि आप हमें दर्शन दे। विषयों में पड़कर हम जो दुख भोग रहे हैं उससे आप हमें मुक्ति दें। आप जीव आत्माओं के परम हितैषी और प्रिय आत्मा हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं और आपसे रक्षा की कामना करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।